बेटियों के साथ खिलवाड़, आदिवासी के साथ खिलवाड़, हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़, युवा जो है वो आपको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप मजाक बना कर रखे हैं। और हम लोग यही मांग करना चाहते हैं जल्द से जल्द इसको अंकिता बहन को जो ये है आपके अपराधी है उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। अंकिता के हत्यारे को फांसी दो, अंकिता के हत्यारे को फांसी दो। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दराज धर्म। इस वक्त हम झारखंड के दुमका में हैं। शिकारी पारा ये इलाका है जहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। झारखंड पिछले कुछ दिनों से एक प्रकार की आग में झुलस रहा है, जहाँ पे आदिवासी बच्ची हो या दुमका की बेटी हो, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि तथाकथित अल्पसंख्यक और शांति दूत समाज के कुछ विधर्मियों की नज़र उस लड़की पर पड़ गई और उसने उसकी आबरू को छीनने का प्रयास किया तो किसी को जिंदा जला दिया। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन प्रदेश की पूरी सरकार, विधायक समेत झारखंड में छुट्टियां मनाती है। झारखंड किसके भरोसे वो छोड़ के गए हैं ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये जो इलाका है वो बेहद संवेदनशील बना हुआ है, चूँकि इसके बॉर्डर्स बांग्लादेश से लगते हैं, जहाँ से लगातार जिहादी तत्व इस इलाके में घुसते आ रहे हैं। और इस इलाके के अंदर इस प्रकार का उन्होंने अपना प्रभाव बना लिया है कि राह चलती हुई लड़कियों को छेड़ना, उनका बलात्कार करना एक आम बात हो गई है। करेंगे, क्या नाम हुआ जी भाई जी आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड में आए दिन आदिवासी बेटियों के साथ और हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जो है वो अपने कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायकों के साथ बाहर भाग रहे हैं, दारू पार्टी कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है झारखंड में? मजाक बना कर रख लिया। ये सब युवाओं के साथ खेलना बंद कीजिए। एक तो यहाँ युवा जो है वो आपको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप मजाक बना कर रखे हैं। और बेटियों के साथ खिलवाड़, आदिवासी के साथ खिलवाड़, हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़। हम लोग यही मांग करना चाहते हैं जल्द से जल्द इसको अंकिता बहन को जो ये है आपके अपराधी है उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। अंकिता के हत्यारे को फांसी दो, अंकिता के हत्यारे को फांसी दो। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में। हेमंत सोरेन होश में आओ, कुर्सी की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जो इलाका है वो काफ़ी संवेदनशील बताया जाता है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भी यहाँ पे लगता है। आप लोग स्कूल वगैरह जाते होंगे, क्या स्कूल वगैरह के पास में जानबूझकर टोटो या मोबाइल की दुकानें कुछ विशेष समुदाय के लोग खोल रहे हैं जिससे लड़कियों से संपर्क बनाया जा सके? क्योंकि हमारे पास इस तरीके की खबरें हैं कि इसी तरीके से लड़कियों से संपर्क साधा जाता है। जी, ये एकदम सही है क्योंकि आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि कॉलेज कैंपस के बाहर लड़कों का बाइक लेकर खड़े रहते हैं, अपना नाम को बदल के मोनू या मोनू आप बता दिए। आप इसका मतलब क्या समझते हैं कि ये हिंदू या मुस्लिम है? किसी को पता नहीं। अब बाद में जब उनका उससे संबंध नंबर से एक्सचेंज हो जाता है, जब बात होता है, इसके बाद तब जाकर उनको पता चलता है ये मुस्लिम है, तब जाकर बहन बेटियों को टॉर्चर किया जाता है कि तुम मेरे साथ संपर्क नहीं बनाओगे तो ये तुम्हारे खबर चला देंगे। इसके बाद तो वही डर के मारे वो संबंध बनाने पर मजबूर हो जाती है हमारी बहन बेटियाँ। इस प्रकार की यहाँ पे घटनाएं चल रही है। और यहाँ पे हमारे बगल में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से बहुत तरह के यहाँ के लोग काम करने के लिए यहाँ शिकारी पाड़ा में आते हैं, मिस्त्री के रूप में और भी तरह के रूप में आते हैं। और यहाँ से यहाँ के आदिवासी और हिंदू बेटियों के ऊपर उसका अधिकतर फोकस रहता है और जाकर के उनसे वो अलग अलग रूप से संबंध बनाते हैं। और संबंध नहीं बनाती है अगर औरतें तो उन पर अलग से अलग तरह का टॉर्चर किया जाता है। 2-3 घटनाएं तो लोगों के संज्ञान में आ गई हैं, क्या इससे ज़्यादा घटनाएं भी घट रही हैं? जी, बहुत सारी घटनाएं घट रही है, परंतु बहुत सारे ऐसे गरीब लोग के चलते वो थाना तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बहुत सारे थाना तक पहुंच भी रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे प्रशासनिक दबाव की वजह से वो वहीं से घुमा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई गरीब है, वो जाते हैं थाना, वो अपना एप्लीकेशन लेकर, तो वहाँ अगर पार्टी पॉलिटिक्स जेएमएम के नेता हो चाहे और भी अदर कास्ट के कोई भी नेता हो, पता नहीं, वहाँ से अगर उनका पीछे बैकग्राउंड अगर सपोर्ट नेतागिरी वाला है तो वो जाके थाना में पैसा दे देते हैं, तो इस प्रकार का घटना आगे तक नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, बसंत सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, हेमंत सोरेन के परिवार का ये गढ़ है, दुमका उपराजधानी है झारखंड की अगर बात की जाए। लेकिन मैं दुमका की पीड़िता से भी मिल के आया और अभी तक जो हमारे पास अपडेट है, जो आदिवासी लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ, वहाँ पे भी सोरेन परिवार पहुँचा नहीं है, सिर्फ ट्वीट खेल रहे हैं। क्या छोड़ दिया है दुमका को अनाथ के रूप में? जी बिल्कुल, अनाथ के रूप में छोड़ दिया है। अनाथ के रूप में दुमका के नहीं, पूरा झारखंड को छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड में कोई कितना विधायक हैं हमारे, कहाँ है
सब तो सब बाहर घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। रोज हम लोग खबर देखने को मिल रहा है वहाँ छत्तीसगढ़ में दारू पकड़ाते हैं, मुर्गा और दारू के साथ। क्या हो रहा है ये सब? क्या मजाक चल रहा है? क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है कि मरे झारखंड मरे कोई मतलब नहीं, अपने को देखना है बस। यहाँ सोरेन परिवार हो चाहे हिंदू परिवार, कोई किसी से कोई नाता नहीं है उनका, बस अपना कुर्सी चमकाना है बस किसी भी हाल में। जब चुनाव आएंगे, चुनाव के समय आएंगे, तरह तरह के वादा करेंगे, इसका बाद कुछ नहीं। अभी जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि जैसे युवाओं को बताया गया था कि आपको 4,000 रुपये का मिलेगा भत्ता के रूप में, कहाँ ये सब कहाँ है? नौकरी कहाँ है? देखने को नहीं मिलता है। बस इस तरह का तुष्टिकरण की राजनीति होती रहती है बस, और विशेष समुदाय के ऊपर ज़्यादा हेमंत सोरेन का ध्यान रहता है, बस यही है यहाँ का। क्या विशेष समुदाय के ऊपर जो आपने बात कही ज़्यादा ध्यान रहता है, इसके पीछे का क्या क्या ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि कल एक घटना हुई जिसमें आपके क्या नाम था उनका, आदिवासी महिला जो लड़की है उनके साथ रेप किया गया। तो उन खबर में आ रही है कि वो जो है वो एक मुस्लिम के तरफ से किया गया है, जो आरोपी है वो मुस्लिम है। तो लेकिन हेमंत सोरेन का जो ट्वीट आता है तो उसमें नहीं, एक शब्द नहीं लिखा रहता है, उसका नाम अज्ञात अपराधी के नाम से दिया जाता है। तो इससे क्या मानसिकता फैलाती है कि वो उनको अपराधी का संरक्षण मिल रहा है उनको? ये क्या है? ये तो एकदम पूरा बता रहा है कि वो अपराधी का संरक्षण कर रहा है, जबकि अधिकतर न्यूज़ चैनल में भी दिख रहा है कि वो कोई मुस्लिम है, लेकिन उनका नाम तक अभी तक नहीं दिया गया है। विशेष समुदाय को तो ये हो ही रहा है एकदम तुष्टिकरण की राजनीति। अच्छा, संथाल परगना एक्ट कुछ लागू है यहाँ पे, जिसके अनुसार यहाँ पे संथाली लोग ही जो है वो ज़मीन खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन कई खबरें ऐसी आई हैं जिसमें अगर हम शाहरुख की बात करें तो शाहरुख का जो घर था वो भी गैर कानूनी तरीके से ख़रीदा गया था। और इसी तरीके से ये भी नज़र आता है कि आसपास के इलाकों के अंदर मुस्लिम बस्तियां लगातार बढ़ रही है। एक खबर आई थी जिसके अंदर 52 आदिवासियों को मुसलमानों ने विस्थापित कर दिया था। ये कैसे हो पा रहा है? ये एकदम इसका होने 52 परिवार को विस्थापित करने की जहाँ बात कर रहे हैं, तो अगर ये 52 परिवार विस्थापित होता है तो इसमें प्रशासन का जरूर होगा, प्रशासन के पास ये बात जरूर गई हो। और प्रशासन इस बात को जब जानते हो कि 52 परिवार को विस्थापित कर रहा है मुसलमानों को द्वारा, तो वह प्रशासन कुछ नहीं की। इसका क्या उद्देश्य है? इसके पीछे तो जरूर होगा कि ये आपका ये जो सरकार का हाथ है, इनके पीछे सरकार का, बिना सरकार के हाथ के कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशासन का दबाव जो है, प्रशासन को भी दबाव मिलता होगा आपका ये से क्या सरकार की तरफ से, बिना सरकार की तरफ से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कूल उर्दू स्कूल में कैसे कन्वर्ट हो जा रहे हैं? क्या आप लोग विरोध नहीं करते हैं या क्या वजह है कि एक सरकारी स्कूल को उर्दू स्कूल में तब्दील कर दिया जाता है? जी देखिए, उर्दू स्कूल होने का यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है कि वहाँ के जो शिक्षक लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ित करके जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ शिक्षकों लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करने के बाद जो उनको विशेष रूप से बताया जाता है कि आप इस डे को, जैसे शुक्रवार का दिन को आप बंद रखिए, उसके अलावा आप रविवार के दिन को खोलिए। ये उसको प्रताड़ित किया जाता है कि नहीं करने देंगे तो फिर आपके साथ हम अभद्र व्यवहार करेंगे या फिर आपको जान से मारने की धमकी तक भी दिया जाता है। बहुत तरह का ऐसा हुआ, लेकिन ये जब हमारे समक्ष में आया तो इसके विरुद्ध में कुछ दिन तक चला न्यूज कि देखिए ये इस तरह का झारखंड में इस तरह का कानून, इस तरह का माहौल बन रहा है। तो फिर देखिए कुछ दिन चला, इसके बाद फिर बंद हो गया। तो क्यों बंद हुआ? ये चीज़ सरकार का दबाव है, इसमें जरूर सरकार का दबाव है, इसीलिए बंद हुआ। नहीं तो बिना सरकार का दबाव के विरुद्ध अगर ये सब बंद हो जाता तो देखा जाता है, लेकिन विरुद्ध हुआ। हमारे साथ एक बाबा जी हैं यहाँ पे। बाबा जी, लगातार जो है इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। आपके हिसाब से क्या मूल कारण है यहाँ के? मूल कारण देखिए, यहाँ का सबसे पहले तो सरकार की लापरवाही है। ये सरकार अगर इसमें एक्शन लेते तो इस तरह का घटना नहीं हो सकता था। ये हिंदू समाज के लिए बहुत निंदनीय बात है। और हम जब तक हम लोग हिंदू एकजुट नहीं होंगे तो इसके विरोध में हम लोग कुछ मना आगे नहीं कर सकते हैं, और इस तरह का घटना होती रहेगी। इसलिए हम लोग को एकजुट होकर इसका माने विरोध करना है, तथा अंकिता की हत्यारे को सख्त से सख्त माने सज़ा मिलने की मांग हो रही है। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री साहब खुद को आदिवासी बताते हैं, आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करना वाला कहते हैं, लेकिन यहीं पे एक आदिवासी बच्ची के साथ भी इस प्रकार की घटना हो जाती है और माहौल बिल्कुल शांत नज़र आता है। ऐसा लगता है कि ये आम बातचीत हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तो देखिए, पहले तो एक है कि हमारे जो झारखंड के सरकार हैं वो तो अपना सरकार बचाने में ही माने व्यस्त हैं। जनता पर क्या हो रही है नहीं हो रही है इसका तो कुछ उसका अभी देख रहे हो कि नहीं है। ये तो कहाँ से क्या करेंगे सरकार बचाने के लिए, वही सब माने कुछ कर रहे हैं। वो चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे झारखंड के जो कोई भी हिंदू हो, इसके अत्याचार जो हो रहा है इसके विरोध में वो अभी कुछ भी नहीं माने कर रहे हैं। वो तो सिर्फ सरकार बचाने के माने लिए बचे हुए हैं। क्या तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है? ये तो हो रही है तुष्टिकरण, और माने होती रहेगी जब तक इसमें सरकार एक्शन नहीं लेगी, चाहे हमारा हिंदू एकता नहीं होगी तब तक तो ये होता रहेगा।
हमारे साथ यहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो ज़मीनी हकीकत को लोगों के सामने लेके आते हैं। ललित जी, आपके हिसाब से चूँकि आप ज़मीन पर काफ़ी घूमते हैं, क्या मुख्य समस्याएं ऐसी हैं जिसकी वजह से ये चीज़ लगातार बढ़ रही है? मुख्य समस्याएं तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा के ऊपर लेते हैं। या शिक्षा का हालत इतना घटिया है कि जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते नहीं है। बच्चे लोग तो ABCD तक नहीं जानते हैं। इस संबंध में जब हम लोग क्या कुछ करने जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है और हम लोग को वहाँ से क्या साइड कर दिया जाता है। इसी तरह से शिक्षा का स्तर भी सुधर नहीं रहा है। और जहाँ तक देखिए, इसके बाद कुछ विद्यालय जो उर्दू विद्यालय हैं, ठीक है, उर्दू विद्यालय वो रजिस्टर है नहीं। इस मुद्दा को पिछले 1 महीना पहले उठाया गया था, लेकिन इसके बाद मुद्दा ही शांत हो गया। इस तरह से देखें तो सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा का स्तर को उठाना पड़ेगा। अपराध के पीछे की क्या मानसिकता है यहाँ पे? क्या संगठित अपराध हो रहा है, यानी कि सुनियोजित तरीके से कार्य हो रहे हैं, या फिर ये अपराध जो है वो रैंडमली हो जा रहे हैं? जी, अपराध तो देखा जाए तो हो ही रहा है। और दुमका में जिस तरह से घटना घटी है, बहुत ही बोलेंगे मानवता को शर्मसार करने वाली है। और ये एक प्रकार से हमारे धर्म की बेटियों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर प्रताड़ित करना और उसको टॉर्चर करना, इस तरह के मुद्दे होते रहते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे भी हम हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। भाई जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार मंडल है। अजय जी, किस तरीके की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो रही है? ये कहें तो ये दुर्भाग्य की बात है, पर ये यहाँ तो राजनीति जो हो रही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। सरकार जो एक पक्ष है उन्हीं को ज़्यादा क्या बोले, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे हम लोग हिंदू वर्ग के हम लोग को पीछे छोड़ रहे हैं। तो ये गलत बात है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी एक हम लोग का हिंदू गाँव में या कोई आदिवासी गाँव में मान लीजिए 1 या 2 मुस्लिम परिवार बैठ जाते, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो बहला फुसला के, जो कि हम लोग देखते हैं खुद बहला फुसला के वो उसका ज़मीन ले लेते हैं। या ऐसा भी होता है कि वो खुद अपना शादी कर चुके हैं, फिर वो किसी आदिवासी लड़की को शादी करके फिर वो उसके जो ज़मीन जायदाद उसको हड़पना चाहते हैं। इस तरह का घटनाएं हो रही है, यह निंदनीय है। सरकार इस पे कुछ करती क्यों नहीं? देखिए, सरकार को तो अपना राजनीति से मतलब होता है, ठीक है, उसको उससे लेना तो नहीं, उसको वोट से मतलब होता है। जहाँ तक अभी जो परिस्थिति आ रही है, इसके आधार से यह लग रहा है कि वो तो अपना राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह कर रही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस तरीके की स्थिति तो लगातार भयावह हो जाएगी, इसका कोई तो निदान होगा? इसका निदान होगा, मगर इसके लिए सरकार को कृत संकल्प होना पड़ेगा। सरकार निष्पक्ष होकर काम करे, अपना सबको देखे, तो ये संभव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, जबकि केंद्र में मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करती है। तो झारखंड के सरकार को भी इसी तरह का काम करना होगा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण, इसको छोड़ना होगा और सबके लिए इसको काम करना है, तभी ये संभव हो पाएगा। ललित जी, अपराधियों में किसी प्रकार का भय क्यों नहीं है? शाहरुख को जब पकड़ा जाता है तो मुस्कुराता है, मूंछों पे ताव देता है, जैसे कि वो 4 दिन के भीतर ही बाहर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है ना, उन लोगों का ये शायद गैंग चल रहा है। हम लोग खबर में भी देख रहे हैं, उनका गैंग चल रहा है। वो लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं या शादी का झांसा देते हैं। जो नहीं मानते हैं उनको जला देते हैं, ताकि लड़कियों के ऊपर संदेश जाए कि आप नहीं मानोगे तो आपके साथ यही काम होगा। तो इसीलिए सरकार से मांग की जा रही है सबके द्वारा, जो हत्यारे हैं और उसके सहयोगी नईम खान, दोनों को कड़ी से कड़ी सजा और कम से कम फांसी, इससे नीचे तो होनी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर उसे फांसी होती है तो इसके बाद से शायद इस तरह की घटना रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात हम लोग देखते हैं स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियाँ लोग क्या जाती है, 14 साल 15 साल 9 क्लास 10 क्लास से ही उसके पीछे कुछ लड़के अपना नाम बदल कर लग जाते हैं। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन में लड़कियां उस समय क्या होती है, नासमझ होती है। तो उस समय वो बात करने के चक्कर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है। तो शायद उस टाइम होती है, लेकिन जब उनको ध्यान आता है तो शायद बहुत देरी हो जाती है। तो इसी चक्कर में क्या होता है, लड़की न अपने घर वालों को बता पाती है, न अपने दोस्त को बता पाती है। उसी चक्कर में वो उनसे क्या शादी भी कर लेती है। बाद में उसी टाइप से उनको क्या धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और यदि वो नहीं करती है उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस तरह का घटना प्रत्येक दिन ही भारतवर्ष में कहीं न कहीं हो ही रहा है, हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देख ही रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार से मांग यही है कि कम से कम इसके खिलाफ एक कानून
कड़ी कानून होनी चाहिए ताकि जो लड़कियों के साथ हो रही है ये ना हो, क्योंकि आज दुमका की बेटी के साथ हुई है, आदिवासी बेटी के साथ हुई है, कल हमारी बेटी के साथ हो सकती है, कल इनके साथ हो सकती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी के भी बेटी को बेटा को मारना किसी का हक नहीं है। ये सही मायने में दिल दहल जाता है। मैं खुद देखता हूँ क्षेत्र में लड़की लोग एक कल मोहल्ले से गुजरती है तो वो लोग अपना आंखें झुका के गुजरती है, मतलब वो लोग सोचती है जो हमारे बचाव के लिए क्या कोई नहीं आते हैं, ना अपने घर वाले आते हैं ना कोई, क्योंकि घर वाले को क्या पता है वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको क्या सामने वाला क्या करता है, सताता है, टॉर्चर करता है, इस टाइप से काम क्या करता है। तो इसीलिए ये सब मुद्दा उठ नहीं पाता है। ये तो दुमका में हुआ, इसी कारण से उठ गया और बहुत ही घटिया काम किया गया है जला के। जब मुद्दा उठाया तो कम से कम इसके खिलाफ एक कानून और आरोपी, दोनों आरोपी को सज़ा और इसके साथ जो अभी काम कर रहे हैं सभी को पकड़ के एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, ये एक दिन में तो बना नहीं होगा नेक्सस, अगर देखा जाए तो इसको समय लगता है और तब शायद सरकार ने इसके ऊपर आंखें मूंदी रखी। तो पहली बात तो आंखें मूंदी रहने का कारण क्या है, और दूसरी चीज़ ये नेक्सस बना कैसे? देखिए, इस तरह का जो जिहादी मानसिकता वाले सोच, ये जो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तरह तरह के वीडियोस के माध्यम से बाहर से, जैसे बांग्लादेशी कुछ वीडियो बना के भेज देते हैं, उसी के आधार पर ये सब षड्यंत्र रचा जाता है और यहाँ पे हिंदू बेटी को, आदिवासी बेटी को फंसाने का ये एक तरह का जाल बुनने का काम किया जाता है। और हम लोग सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पे झारखंड में कम से कम लव जिहाद का कानून लगना चाहिए। लव जिहाद का कानून यहाँ बने और हमारे बेटी लोग को, बहन लोग को इंसाफ मिले। अंसार उल बंगला नाम का वो संगठन है जिस संगठन के तार इन सभी घटनाओं से जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे पाकुड़ है पास में डिस्ट्रिक्ट, कितनी दूरी है पाकुड़ की यहाँ से? 70 किलोमीटर। और कितने किलोमीटर का कॉरिडोर है बांग्लादेश से झारखंड का? करीब पास ही, ज़्यादा दूर है नहीं, ज़्यादा, हाँ उसी टाइप का 100 के आसपास। पश्चिम बंगाल का हमारे शिकारीपाड़ा से लगभग 20 किलोमीटर। शिकारीपाड़ा से 20 किलोमीटर। जी जी, बांग्लादेश का कर रहे दूर है 80 किलोमीटर। हाँ। तो बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर है और उसी रास्ते, हाँ कॉरिडोर है क्योंकि थोड़ा सा, हाँ अच्छा कॉरिडोर है। तो आप लोगों को लगता है कि उसी रास्ते से यहाँ पे बांग्लादेशी आते हैं? पाकुड़ के रास्ते से अधिकतर बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठिया घुस चुके हैं, आते नहीं है, घुस चुके हैं। और घुसने के साथ अपनी मानसिकता को इस तरह के घटनाओं से वो प्रकाशित भी कर दिए हैं। बहुत सारे कबाड़ी वाले, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कबाड़ी वाले के माध्यम से वो आते हैं यहाँ, कबाड़ी के व्यवसाय के रूप में वो लोग पूरे चक्कर घूमते हैं और इस तरह जहाँ भी वो देखते हैं कि यहाँ मेरी दाल गल सकती है वहाँ पर वो अटैक कर देते हैं पूरा प्रभाव के साथ और किसी को लेके भाग जाते हैं या फिर अपना दुष्कर्म का काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करके फिर जैसे कि वो काम करते हैं कि वॉल पुट्टी वाला दीवार का काम करके राजमिस्त्री का काम करते हैं और ऐसे बहुत सारे काम करते हैं कबाड़ी वाला सब। और उनका बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जो वो लोग करते हैं और उस तरह वो लोग काम करके यहीं पे डेरा डाल देते हैं। ऐसे डेरा डालते डालते वो लोग यहाँ अपना घर संसार बसा लेते हैं और वो लोग ऐसा काम करते हैं कि वो लोग हमारा बहन बेटियों पर नज़र डाल के वो लोग गलत ऐसा काम करते हैं कि वो लोग अपना हवस का शिकार बना लेते हैं उन लोगों को। तो अंसार उल बंगला का ये नेक्सस चल रहा है, ये नेक्सस पश्चिम बंगाल में और असम में चल रहा था, इस बात की सूचनाएं थी। असम में लगातार मदरसों के ऊपर जो है वो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन झारखंड के अंदर इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है क्या? नहीं। हाँ, झारखंड के ऊपर अब तक नहीं हुई है। तो आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके से असम में कार्रवाई हो रही है उस तरीके की कार्रवाई अगर झारखंड में हुई तो ये रुकेगा? बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई तो मैं बोल रहा हूँ सख्त के मतलब जल्द से जल्द होना चाहिए और इसके खिलाफ क्या सख्त से सख्त क्या कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के चलते ही ऐसा काम हो रहा है। अपराधियों का भय नहीं रहा। अगर कानून नहीं है इसका मतलब अपराधियों का भय नहीं। अगर कानून बन जाता है तो अपराधियों को ऑटोमेटिक उनका भय हो जाएगा और वो ये सब बंद होने का, ये तो देखिए लगभग 70% 80% तो ये सब नहीं होगा, एकदम निश्चित है। कानून बनने से अपराधियों को भय रहेगा और ये सब दिक्कत है कि नहीं होगा। ये सब अधिकतर हम लोग को लगता है कि ये सब बंद हो जाएगा कानून बनने से। तो हाँ, अपराधियों के घर को बुलडोजर से तोड़ना बहुत ज़रूरी है। काहे कि यहाँ बांग्लादेशी जितने भी यहाँ फैले हुए हैं उनको बाबा जोगी बाबा के जैसा इनके घरों को भी बुलडोजर से तोड़ना होगा और एक सख्त कानून यहाँ लगाना होगा लव जिहाद के विरुद्ध। और
धर्मांतरण के विरुद्ध। तो इस तरीके की घटनाओं को अगर रोकना है तो लगातार असम की तर्ज पे बुलडोज़र चलाना होगा, तभी यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो भी नहीं बदलेगा। लगातार यहाँ पे डेमोग्राफी बदल रही है तो इस वजह से ये समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है। दूर दिल्ली में बैठे हुए लोगों को ये समस्या बहुत छोटी नज़र आए, लेकिन स्थानीय लोग जो 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम 2 दिनों से डुमका में हैं और हम देखते हैं कि रात को 8 बजे 8:30 बजे के बाद यहाँ पे एक घोर सन्नाटा होता है। वो घोर सन्नाटा चीख चीख कर ये बता रहा होता है कि डुमका के लोगों के अंदर एक भय है कि कल को उनकी बच्चियों के साथ भी इस प्रकार की घटना ना हो जाए। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार, जिस पर झारखंड की जनता ने विश्वास किया है, इस डुमका ने विश्वास किया है, वो डुमका के हैं, उनके भाई यहाँ से विधायक हैं, उनकी ये जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं आए और डुमका में जो भी अनैतिक और असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, डेमोग्राफी बदलने की जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, उस पर कड़े से कड़े कदम उठाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर डुमका या झारखंड के अंदर मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स एक बड़ा रुख अपनाती है तो संभवतः बांग्लादेश से सटा हुआ ये इलाका बांग्लादेश की तरह ही धार्मिक उन्माद में जल सकता है।